वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल, वर्क डन निकालने की है ना, अलग अलग एग्जांपल देख रहे हैं। तो कह रहे हैं इसने इसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया। इसने बोला फोर्स फैक्टर है ये 2i कैप प्लस 3j कैप और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये 2i कैप प्लस 2j कैप। फाइंड द वर्क डन। तो क्या करेंगे वर्क डन? सीधे ही होता है ना वर्क डन का फॉर्मूला। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, बस दोनों का कर दो डॉट प्रोडक्ट। क्या है, कैसे लिखोगे डॉट प्रोडक्ट? दिस डॉट दिस लिख दिया यहाँ पे 2i का प्लस इन डॉट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? इसको इससे, फिर इसको इससे। इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2i कैप डॉट 2i कैप डॉट 2i कैप प्लस 2i कैप डॉट 2j कैप प्लस 3j कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 2j कैप, है ना। अब i कैप डॉट i कैप कितना होता है? 1 होता है ना, तो 2 इंटू 2 4। अब i कैप इंटू j कैप क्या होता है? 0। j कैप इंटू i कैप क्या होता है? 0। j कैप इंटू j कैप क्या होता है? 1 6। तो क्या आ गया? सीधा सीधा 10 जूल्स, ठीक है। यूनिट देनी चाहिए थी ना यहाँ पे, ये न्यूटन्स में है, ये मीटर में है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें पॉइंट आउट करनी है, जानबूझ के भी छोड़ी जाती हैं कई बार, है ना, ताकि ये क्रिटिकल भी रखना है ना माइंड को, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, है ना। अब तक तो बड़ा सिंपल देख रहे थे, है ना। क्या देख रहे थे कि एक कांस्टेंट सी फोर्स है, एक कांस्टेंट सी डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? सीधा सीधा वर्क डन आ जाता है ना, एफ डॉट एस करके। क्यों? सब जगह सब चीज कांस्टेंट है ना। अब देखो, लेकिन क्या हो, किस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि यार एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है ऐसे, है ना। तो यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रही है, यहाँ पे 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 ऐसे लग रही है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? फोर्स भी चेंज कर रही है ना। और फोर्स तो ऑब्वियसली चेंज कर रही है ना, तभी डायरेक्शन चेंज कर रही है। फोर्स और एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, बेसिकली वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगा दूंगा, ये नहीं लगा सकता ना। नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी, है ना। और फोर्स कौन सी लगाऊंगा नहीं पता, है ना, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग फोर्स लग रही है अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल सा क्या करेंगे, एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लेंगे जिस ड्यूरेशन में फोर्स सेम है, ds, है ना, वेक्टर। ये हुआ ds वेक्टर, ये हुआ ds वेक्टर, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे ds वेक्टर होंगे ना। तो क्या करता रहूंगा मैं? f1 डॉट ds1 प्लस f2 डॉट ds2 प्लस f3 डॉट ds3, ये करता रहूंगा ना। तो इसी चीज को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं ना, f डॉट ds इंटीग्रल। हो गया ना, बड़ा सिंपल सा। तो ये चीज यहां लिखी है, f डॉट ds एक वेरिएबल फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स लग रही हो, है ना, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रही हो, है ना, सिंपली एफ डॉट डी एस नहीं कर पा रहा, तो क्या करो, इसको ये कर दो। अब ये तो यूनिवर्सली वैलिड है ना, ऑलवेज ट्रू है ना ये तो, एफ डॉट डी एस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, एज सिंपल एज दैट, वर्क डन, है ना। तो इससे एक चीज और निकल के आ रही है ना, क्या हो रहा है देखो। अगर मैं इसको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कर्व में लिखूं तो ये क्या है? डीएस। ये है इतनी हुई फोर्स, इतना हुआ डीएस। तो ये क्या हुआ? ये एरिया, है ना। ये क्या हुआ? ये एरिया। ये क्या हुआ? ये एरिया। तो बेसिकली क्या है ये? दिस इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। ये तो मुझे वैसे ही पता है यार, ये तो मैथमेटिकल है, शुरू में समझाया था ये चीजें, बिल्कुल, है ना। तभी पहले 2 चैप्टर मैंने बोला था ना कि पूरी फिजिक्स में चलेंगे, ये है मैथ्स के चैप्टर बट पूरी फिजिक्स में चलेंगे, तो इनको भी समझना जरूरी है ना। इंटीग्रेशन वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स, ये चीजें तो जरूरी हैं पूरी फिजिक्स में, है ना। 12th में भी चलेंगी, 11th में भी चलेंगी, एंड तक, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखें एक, यहाँ पे मैंने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है इसको, है ना। एफ और एक्स और एस जो भी है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है ऐसे मूव किया है, जो भी है, इसका वर्क डन क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सीधा इसका एरिया निकाल दो इंटीग्रेट करके, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय ए फोर्स व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5
और इसने कर्व दे दिया, ग्राफ दे दिया एफ और एस के बीच में कि किस किस एस एक्स पे क्या क्या एफ लग रहा है ना। और यहाँ पे एक और चीज लिखनी चाहिए थी कि एफ इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तभी तो एफ डॉट ds को ये लिख सकता हूँ ना एफ ds, क्यों? क्योंकि एंगल कोस 0 है इसमें, तो तभी तो इसको एफ ds लिख सकता हूँ ना। इंटीग्रेशन कर सकता है ना, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट की थोड़ा इंटीग्रेशन आती है मुझे, तो उसको तो खोलना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये लिखना चाहिए था यहाँ पे इसको, है ना। तभी कह रहा हूँ ना, पॉइंट आउट ये चीजें भी करनी है, छोटी छोटी बारीकी पॉइंट आउट करनी है, तभी क्रिटिकल माइंड डेवलप होगा, ठीक है। चलो, तो क्या निकालूंगा वर्क डन, 0 से 5 तक चाहिए, तो सीधा क्या होता है ये मुझे पता है ना, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है वो, एरिया अंडर द कर्व, है ना। अब सीधा नहीं रटना यहाँ पे कि एफ एस के बीच, जो एफ एंड एस के बीच का कर्व है उसका एरिया, उसका बेसिक पता होना चाहिए। हर बार थॉट प्रोसेस ये चलनी चाहिए कि क्या है एरिया वर्क डन, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, और वो एफ डॉट डी एस क्या होगा, एरिया। ऐसे माइंड प्रोसेस चलना है ना पूरा, रट्टा नहीं लगाना कि एफ और एस के बीच का कर्व है, इंटीग्रेशन कर एरिया निकाल दो, बस हो गया, ठीक है। आंसर दोनों से आ जाएंगे, है ना, रट्टे से भी आ जाएंगे, समझ के भी आ जाएंगे। समझ के क्या हो, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, और जो रटने वाली चीजें हैं, दूसरे सब्जेक्ट हैं, उनके लिए जगह बचेगी दिमाग में, ठीक है। चलो, तो एरिया क्या लिखूं, ये एरिया क्या हुआ, 30 इंटू 2 और 40 इंटू 3, 60 + 1, सीधा हो गया ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, है ना, नेक्स्ट एग्जांपल डेरिवेशन करते हैं, एग्जांपल भी है डेरिवेशन भी है, दोनों चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो बोल रहा है कि F इजिकल टू माइनस के एक्स, है ना, एक फोर्स है जो ऐसे वेरी करती है, F इजिकल टू माइनस के एक्स, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मैं बनाऊंगा ऐसा बनेगा ना, ये F है, ये x है, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, कौन सा बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, माइनस है ना, ठीक है ना, है ना। तो F, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, अगर ये कर्व होता तो ये होता ना, अब ये है तो क्या होगा, ये वाला होगा, है ना। ऑन द एक्स एक्सिस होगा ना कर्व एरिया, क्यों, ds इंटू एफ एस, एफ सॉरी ds इंटू एफ, तो ये कर्व बना, एरिया बना ना, ठीक है। तो यहां से भी वैसे तो मुझे बोल रहा है वर्क डन बताओ x1 से x2 जाने में, तो एक तो यहां से भी निकाल सकते हो, है ना। क्या होगा एरिया इसका, 1/2 माइनस में लिखेंगे ना, ये माइनस में है, सॉरी ये तो जो भी है ये माइनस में है, ठीक है। नहीं यार, ये कर्व नहीं बनेगा ना, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी ना बड़ी, मेरे को भी होगी, ये f है, ये x है, तो ये क्या कौन सा कर्व है, f इजिकल टू के एक्स, और ये कौन सा कर्व है, f इजिकल टू माइनस के एक्स, ये होगा ना यार, है ना। देखो अब मैं यहाँ पे जब इसका एरिया निकालने लगा तो मुझे क्लियर हो गया ना कि इसका एरिया तो यही बन रहा है भाई, पॉजिटिव ही, है ना, तो फर्क ही नहीं पड़ा, ये सेम ही लाइन है, एक इसमें आएगा, है ना। तो इसमें एरिया क्या होगा, ऑन द एक्स एक्सिस वाली लाइन पे होगा ना ये, तो इसको क्या लिखूंगा सीधा, मतलब ये x1 से x2 जा रहा है, तो एरिया क्या लिखूंगा, मुझे ये वाला एरिया चाहिए ना सिर्फ, जो यहां से यहां के बीच में, तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, 1/2 f2 x2, ये तो सारा एरिया होगा ये, इसमें से ये निकाल दूं, माइनस 1/2 f1 x1, अब f2 क्या है, माइनस के x2 है, तो ये क्या हो गया, 1/2 के x2 स्क्वायर, माइनस में हुआ ना, माइनस 2 के x1 स्क्वायर, प्लस हो गया, माइनस माइनस